तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, यानी वृद्धि एवं विकास में अंतर। प्रायः वृद्धि एवं विकास का अर्थ एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु दोनों में निम्न प्रकार से अंतर किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। देखिए, वृद्धि और विकास प्रायः एक दूसरे के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस, थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो आगे हम इस अंतर पर बात करेंगे। तो चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के अंतर पर बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है, वृद्धि का तात्पर्य भौतिक परिवर्तनों से है, जिसे मात्रात्मक रूप में मापा जाता है, जैसे आकार, लंबाई, वजन आदि में परिवर्तन। इस प्रकार वृद्धि की प्रकृति जो है वो रचनात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो भी भौतिक रूप से बदलाव होते हैं, यानी भौतिक रूप से जो भी परिवर्तन देखे जाते हैं, उसे ही वृद्धि कहा जाता है और इसे मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का आकार कितना है, किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उस व्यक्ति का वजन कितना है, तो ये सभी चीज़ें जो है ये मात्रा के रूप में मापा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो है ये मात्रात्मक और रचनात्मक दोनों होती है, जबकि विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होते हैं, क्योंकि विकास के सभी पक्ष जैसे गति, क्रिया, सोने की शक्ति तथा संवेगों आदि को मात्रात्मक रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अतः विकास के अंतर्गत कार्यात्मक परिवर्तन भी होते हैं। देखिए, यह वृद्धि को हम केवल मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं, लेकिन विकास जो है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में मापा जा सकता है। और विकास के अंतर्गत व्यक्ति के सभी पक्ष जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक के ज्ञान, बोध, क्रियात्मक, ये सभी चीज़ों को मापा जाता है। तो ये सभी चीज़ केवल मात्रात्मक नहीं होती है, ये गुणात्मक भी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की जो गति, क्रिया, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, इसे हम मात्रा में नहीं माप सकते हैं, ये गुणात्मक रूप में मापा जाता है। किसी व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है, उनका जो संवेग शक्ति है, यानी जो उनका इमोशन शक्ति है, तो इन सभी पक्षों को हम गुणात्मक रूप में ही तौल सकते हैं, मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में मापा जाता है। और साथ ही विकास के अंतर्गत बहुत सारे कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। बच्चे अपने बढ़ती उम्र के साथ साथ नए नए एक्टिविटीज़ करते हैं और ये एक्टिविटीज़ समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। यह व्यक्ति के मृत्यु तक चलते रहता है। बच्चे या व्यक्ति जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी जो मानसिक सोचने की शक्ति होती है, ये सभी चीज़ जो ये कार्यात्मक परिवर्तन में आते हैं। देखिए, जब व्यक्ति का शरीर बढ़ने लगता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, वजन जब ये बढ़ने लगता है तो ये होता है वृद्धि। क्यों? उस व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ नज़र आ रहा, वृद्धि नज़र आ रही है। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद जो है वो रुक जाती है और वृद्धि को हम मात्रा में माप सकते हैं, लेकिन विकास जो है वो रुकती नहीं है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जैसे जब बच्चा घर में होता है तो उसकी मानसिकता का विकास होता है, धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को सुनने लगता है, उससे एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर जब वो घर के बाहर आता है, उसके जन्म के पश्चात उसकी मानसिक शक्ति जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाती है, हर स्टेज में बढ़ता रहता है। वो जब तक जीवित रहता है वो तब तक उसकी जो मानसिक शक्ति है वो कार्य करती रहती है, तो इसे ही हम विकास कहते हैं। अब दूसरा है कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है, जबकि विकास एक विस्तृत शब्द है जिसमें वह सभी परिवर्तन आते हैं जिसका संबंध बच्चों की वृद्धि अथवा कार्यात्मक परिवर्तन से होता है। देखिए, यहाँ वृद्धि को विकास का ही एक अंश माना गया है, क्योंकि विकास जो है विस्तृत रूप है और इसी विस्तृत रूप का एक छोटा सा अंश वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि जो है एक समय पे जाके रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता, वो जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहता है और इसलिए वृद्धि को विकास का ही एक अंश माना गया है। जबकि विकास जो है एक विस्तृत शब्द है, यानी ये जो शब्द है वो बहुत ही फैला हुआ, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता है। क्योंकि बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी वो रुकता नहीं है, वह निरंतर चलता ही रहता है। और साथ ही विकास का संबंध बच्चों की वृद्धि और उसके कार्यात्मक परिवर्तन से होता है। तीसरा है, वृद्धि का संबंध उन परिवर्तनों से होता है जो बच्चों के अंदर किसी विशिष्ट पक्ष में परिवर्तन को दर्शाते हैं।
जबकि विकास का संबंध संपूर्ण भाग में होने वाले परिवर्तन से होता है। देखिए, बच्चों में जो वृद्धि होती है उसका संबंध उन अंदरूनी परिवर्तनों से है जो बच्चों के अंदर विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। जैसे जब बच्चे गर्भ में अंडाशय के रूप में आते हैं, फिर धीरे धीरे महीने बाय महीने उनका ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, उनके शरीर के हर अंगों का ग्रोथ होता है। उनके हाथ, पैर, उंगलियां, आँख, बाल, फेस, नाक, मुंह, कान, ठीक है, उनके जो अंदरूनी पार्ट्स है, उनका लिवर, किडनी, फेफड़ा, इन सभी चीज़ों का ग्रोथ होता है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडीज जब अपने मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर उनका बेबी के ग्रोथ का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि बच्चे का ग्रोथनेस कैसा है। तो इस प्रकार से वृद्धि का संबंध बच्चों के शरीर के अंदर होने वाली अंदरूनी परिवर्तन से है, उसके वृद्धि ग्रोथ से है। जबकि विकास का संबंध संपूर्ण भाग में होने वाले परिवर्तन से है, यानी बच्चों के शारीरिक के साथ साथ उनकी मानसिक परिवर्तन से है। और इस प्रकार से विकास का संबंध बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों के परिवर्तन से है। अब चौथा है, वृद्धि एक निश्चित समय काल के लिए होती है तथा यह परिपक्वन की अवस्था में पहुंचने तक रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह परिपक्वन की अवस्था के पश्चात भी चलती रहती है। देखिए, यहाँ वृद्धि के बारे में कहा गया है कि वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय काल के लिए ही होती है, यानी कि एक बच्चे जब जन्म होते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो एक समय पे जाके रुक जाते हैं और इसे परिपक्वन की अवस्था कहा जाता है। यानी जब बच्चे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाते हैं और किशोरावस्था से बढ़ते हुए प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं, तो उनकी जो बढ़ने की स्थिति है वो रुक जाती है। लेकिन विकास नहीं रुकता, विकास निरंतर चलता रहता है। ये परिपक्वन की अवस्था के बाद भी चलता रहता है। जैसे एक बच्चे का जो मानसिक विकास है, क्या वो एक उम्र सीमा तक ही सीमित रहती है? क्या उस उम्र के बाद उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे की जो मानसिक क्षमता, उनके सोचने की जो शक्ति होती है, वो उम्र भर होती है। वो जब तक जीवित हैं तब तक वो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। इस तरह से विकास जो है वो निरंतर चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय काल के लिए ही होती है। वो समय काल पूरा होने के बाद वह रुक जाती है, जबकि विकास नहीं रुकती। बच्चे उम्र भर नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, नई नई चीज़ों का विकास करते रहते हैं। उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती ही जाती है, उम्र के साथ घटती नहीं है। अब पांचवा है, वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है तथा इसे देखा जा सकता है, जबकि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन प्रायः गुणात्मक होते हैं तथा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से परिमाण में मापना संभव नहीं होता है। देखिए, वृद्धि के कारण जो भी परिवर्तन आते हैं, यानी बच्चों के आकार में, उनकी लंबाई में, उनके वजन में जो भी परिवर्तन आते हैं, हम इसे माप तौल सकते हैं। लेकिन विकास के कारण जो भी परिवर्तन होते हैं वे सभी गुणात्मक होते हैं। जैसे किसी बच्चे के जो मानसिक क्षमता के जो ग्रोथ देखने को मिलता है, उसे हम मात्रा में नहीं माप सकते हैं, उसे हम गुणात्मक रूप में मापते हैं। जैसे उन्हें फीडबैक देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि शक्ति बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी बुद्धि उपलब्धि बहुत तेज़ है, तुम बहुत तेज़ हो। तो ये सभी चीज़ क्या ही गुणात्मक रूप में हम माप सकते हैं, जिसके परिणाम को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इसे माप भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से वृद्धि के कारण जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं, लेकिन विकास के कारण जो भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उसे हम मात्रा में माप नहीं सकते हैं। अब छठा है कि वृद्धि के फलस्वरूप विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मोटे होने पर वृद्धि तो होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उसका विकास भी हो रहा है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे एक बालक संगीत सीखता है अथवा गणित का कोई प्रश्न हल करता है, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि तो नहीं होती, परंतु विकास अवश्य होता है। देखिए, जब किसी बच्चे में वृद्धि होने लगता है, उनके शारीरिक अंगों में वृद्धि होने लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मानसिक क्षमता में भी विकास हो। ठीक है, बच्चे शारीरिक रूप से बड़े तो होते जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक क्षमता में कोई ग्रोथनेस, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है। जैसे कि अगर एक बच्चा मोटा है तो वो शारीरिक रूप से वृद्धि तो हो रहा है, परंतु उसकी वृद्धि को देख के यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी जो मानसिकता, उनकी सोच का विकास हो रहा हो।
यानी जब किसी बच्चे में वृद्धि होती है तो ज़रूरी नहीं कि उसका विकास भी हो रहा हो, लेकिन जब विकास होता है तो वो वृद्धि के बिना भी संभव होता है। जैसे अगर कोई बालक का शारीरिक रूप से कोई वृद्धि नहीं, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वह मानसिक रूप से तेज है, उसकी जो मानसिक क्षमता वो तेज है, उसके सोचने समझने की शक्ति भी बहुत तीव्र है, तो ऐसे में वो बच्चा वृद्धि हो या ना हो लेकिन उसका विकास ज़रूर होता है। जैसे अगर एक बालक संगीत सीखता है अथवा गणित का कोई प्रश्न हल करता है तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि वृद्धि तो नहीं हो रही लेकिन उसके मानसिकता का विकास हो रहा है। अब 7वां है, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं। देखिए यहाँ भी वही बताया है कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उनकी मानसिकता का भी परिवर्तन होती है, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चे में वृद्धि का जो संबंध है वो सिर्फ एक पक्ष से है, शारीरिक पक्ष से, लेकिन विकास का संबंध सभी पक्षों से, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, इन सभी पक्षों से है। अब 8वां है, मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है जबकि विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतःक्रिया से होता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि एक मानव में जो वृद्धि होती है वह केवल मानव के शारीरिक कोशिकाओं के विभाजन से होती है। उनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जो उनका अंदरूनी पार्ट्स है, जो अंदरूनी अंग हैं, इन सभी चीज़ों से होता है। लेकिन विकास जो है वो बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ साथ उनका जो परिपक्वता है, उनकी जो मैच्योरिटी और उनके जो अंतःक्रिया, जो एक्टिविटी है, इन सभी चीज़ों से होता है। 9वां है, वृद्धि शब्द संकीर्ण या छोटा हिस्सा माना जाता है जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। देखिए यहाँ वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है, इसीलिए वो एक संकीर्ण और छोटा माना जाता है क्योंकि वो केवल एक ही पक्ष में परिवर्तन करता है, वो है शारीरिक पक्ष। लेकिन विकास जो है बहुत ही व्यापक शब्द है क्योंकि इसका जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, फैला हुआ, क्योंकि विकास बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर जन्म के पश्चात उसके मृत्यु तक चलते रहता है, क्योंकि एक बच्चे का जो विकास है वह कभी रुकता नहीं है, इसलिए विकास एक व्यापक शब्द है। अब 10वां है, वृद्धि शारीरिक रचना की ओर संकेत करती है जबकि विकास मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है। देखिए यहाँ बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि वृद्धि केवल शारीरिक संरचनाओं की ओर संकेत करती है, शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है, लेकिन विकास जो है मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है। इसलिए क्योंकि मानसिक जो क्रियाएं हैं वे कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन जो शारीरिक रचना है, जो शारीरिक परिवर्तन है, वो एक उम्र तक आते आते समाप्त हो जाती है। लेकिन बच्चों की जो मानसिक क्रियाएं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, वे कभी खत्म नहीं होता है। वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनकी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस तरह से वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है।